So our today's topic is about osmosis and plasmolysis. So basically osmosis क्या होता है पहले हम वो देखेंगे. So इससे पहले हम जानेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है. So डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है. यानी कि इसका मतलब जैसे कि कहीं हमने परफ्यूम स्प्रे किया है, ठीक है, तो वो उस स्प्रे की स्मेल हमारे तक कैसे आ जाती है. ये किचन में कोई चीज़ को खो रही है तो उसकी स्मेल हम तक कैसे आ जाती है. सो ये सारा जो है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है. डिफ्यूजन जो है इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. ठीक है. ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इसके अंदर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है. ठीक है. कैसे होता है देखेंगे. सो डिफ्यूजन में हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट का. सो बात को क्लियरली समझना कि ऑस्मोसिस क्या है. सो ऑस्मोसिस के अंदर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट होता है, बट किसका, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का. ठीक है. सो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सॉल्वेंट है, ग्रीन कलर में जो शो किया है ये सॉल्वेंट है. ठीक है. और ये जो ब्लू कलर के डॉट हैं ये क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं. और बीच में जो रेड कलर की ये लेयर, ये मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी अगर तो ही जो है पार्टिकल्स का मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है तभी होगा जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. सो बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट आप देखो क्या हुआ इधर से कि यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं, सॉल्वेंट के एटम्स जो हैं उनका मूवमेंट हुआ फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सोल्यूट यानी यहाँ पर सोल्यूट देखो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ सोल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट है. ठीक है. तो यहाँ कम सोल्यूट से ज़्यादा सोल्यूट की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ है ताकि ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया. यहाँ पर क्या था कि सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज़्यादा था. ठीक है. अब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम हो गया कि अगर सोल्यूट कम है तो सॉल्वेंट भी कम है, यहाँ सोल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट भी उसके बराबर है. सो ये इक्विलिब्रियम बैलेंस हो गया. इसको ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं. अब इसका रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है जिसके अंदर ये पूरा उल्टा होता है प्रोसेस. जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ जस्ट उसका अपोजिट होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर. तो जैसे हमारे घर में जो फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं उनके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. सो ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है जो इस ऑस्मोसिस को होने से रोके. इतना प्रेशर लगाना है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव नहीं हो सके, तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है. ठीक है. अब इस बेसिस पर हम देखेंगे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं. आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक. ठीक है. सो ये तीन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, पहले देखो. आइसो मीन्स इक्वल, टॉनिक मीन्स सॉल्यूशन. सो यहाँ पर क्या है कि एक हमने बीकर लिया, उसके अंदर पानी है और यहाँ पर हमने कोई सेल डाल रखी है. ठीक है. अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है वाटर का. ठीक है. ना वाटर कोई अंदर जा रहा है, ना सेल से पानी कोई बाहर आ रहा है. तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नेट मूवमेंट वाटर का नहीं देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ इक्वल है. अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस होती तो फिर वाटर का मूवमेंट होता, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता. बट यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल है. डेट्स वाई यहाँ पर कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सॉल्वेंट का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है. तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे. इनके एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे 0.9% ऑफ नॉर्मल सेलाइन एंड लैक्टेटेड रिंजर्स. सो ये जो है एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जो है हमारे ब्लड के प्लाज्मा के इक्वल है. सो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ. देन हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स कम है ना, और टोनिक मीन्स सॉल्यूशन. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वाटर का मूवमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, यानी सेल के अंदर पानी का बाहर से मूवमेंट होके अंदर आ रहा है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल के अंदर जो है, ये हमने मान लो ये हमने द्राक्ष लिया है. ठीक है. द्राक्ष लिया है, एक अंदर हमने डाल दिया है. सो उसके अंदर क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, यानी सॉल्यूट जो है वो द्राक्ष के अंदर ज़्यादा है पानी के कंपैरिजन में. सो पानी में सॉल्यूट जो शुगर है वो कम है. सो यहाँ पर वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव होगा. फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वाटर का मूवमेंट हो रहा है क्योंकि पानी के अंदर शुगर कम है और इस जो द्राक्ष है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, शुगर ज़्यादा है. तो इस वजह से जो है पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव हो रहा है और ये फूल रही है.
ठीक है। ऐसा ही आरबीसी में भी होता है। सो आरबीसी फिर क्या इतने फूल जाएगी तो बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। देन हम देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स ज़्यादा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने जो सेल रखी थी, नॉर्मली हमने ऐसी सेल रखी थी सबके अंदर, है ना। तो यहाँ पर भी नॉर्मल सेल है। तो अब क्या हो रहा है कि अब मान लो यहाँ भी हमने द्राक्ष का ही एग्जाम्पल लिया है और यहाँ द्राक्ष के अंदर जितना शुगर प्रेजेंट है उससे ज़्यादा शुगर हमने वाटर के अंदर ऐड किया है। सो अब क्या होगा कि सॉल्यूट कहाँ ज़्यादा है, पानी के अंदर ज़्यादा है, और ये जो सेल है यानी ये जो द्राक्ष है उसके अंदर सॉल्यूट कम है, शुगर कम है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम लोअर, यहाँ से जो है बाहर की तरफ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ, यानी कि जो द्राक्ष है उसके अंदर सॉल्यूट कम है, सो पानी वहाँ से निकल के हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा रखी है, सो इस वजह से पानी द्राक्ष के अंदर से बाहर की तरफ मूव हो रहा है और ये द्राक्ष जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। सो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ये तीन सॉल्यूशन है। आइसो के अंदर जो है नेट कंसंट्रेशन अंदर का और बाहर का, सेल के अंदर और सेल के बाहर बराबर इक्वल होता है, इसलिए कोई वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। हाइपोटोनिक के अंदर जो है सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, इसलिए बाहर से अंदर की तरफ वाटर सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। और हाइपरटोनिक के अंदर क्या है कि सेल के अंदर जो है शुगर कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज़्यादा है, इसलिए अंदर से बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। सो इस तरीके से जो है आइसो एंड हाइपरटोनिक तीन तरह के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। सो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल हमने लिया, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर से जैसे हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, हाइपरटोनिक में आएगा ये। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर से जो है सारा वाटर बाहर निकल जाता है। सो सेल कैसी हो जाती है कि ये हमारे सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल है, ठीक है। तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती है, यानी श्रिंक हो जाएगा सारा, प्रोटोप्लाज्म जो है सारा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस भी आ गया एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी हो गए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।